आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6। मोहनलाल फाइल्ड हिज इंसॉल्वेंसी पिटीशन ऑन 31 दिसंबर 1997। मोहनलाल जी 31 दिसंबर 1997 को इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल किए हैं एंड हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। और उनका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये जो फिगर्स दिया हुआ है इससे कंपोज्ड हुआ था। आइए सबसे पहले लास्ट पैरा, देयर इज ए लाइबिलिटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच द डेटर कैन नॉट नाउ कंप्लीट ऑफ ₹300 बट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक फॉर डिविडेंड अगेंस्ट द डेटर्स एस्टेट। यहाँ डेटर मीन्स ये बिजनेसमैन, इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो कंप्लीट नहीं कर पाया और इसके अगेंस्ट में 300 का लाइबिलिटीज़ है, लेकिन अब वो देना नहीं पड़ेगा। A loss of ₹140 was sustained in the year after allowing interest on capital ₹240 and the drawings amounted to ₹720। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹240 अलाउ करने के बाद लॉस है 140 रुपया एंड डूरिंग द ईयर इसने ₹720 ड्राइंग्स किया है। ऑन 1 जनवरी 1997 ही कॉमेंस्ड बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ ₹4000। 1 जनवरी 1997 को ये बिजनेसमैन ₹4000 एज कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट ऑफ मोहनलाल। मोहनलाल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर करना है। हम लोग का फॉर्मेट रेडी है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मोहनलाल एज ऑन 31 दिसंबर 1997। यहाँ डिफिशियंसी अकाउंट। आइए स्टार्ट करते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 15,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ unsecured creditors as per list A, gross liabilities expected to rank unsecured creditors $15,000। क्रेडिटर्स पार्सली सिक्योर्ड बाय लीन ऑन शेयर्स 8,000 का क्रेडिटर्स पार्सली सिक्योर्ड है और उसको हम सिक्योरिटी के रूप में शेयर प्रोवाइड किए हैं। क्रेडिटर्स फुल्ली सिक्योर्ड बाय लीन ऑन स्टॉक ₹20 का क्रेडिटर्स फुल्ली सिक्योर्ड है और उससे एज ए सिक्योरिटी स्टॉक प्रोवाइड किए हैं। मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग 2,000 का मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, और उस मॉर्गेज के अगेंस्ट में ₹2,200 का बिल्डिंग एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। लाइबिलिटी ऑन बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड ऑफ विच एस्टिमेटेड टू रैंक ₹700। 1,400 का बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करवाए हैं और उसमें 700 तक लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो सकता है। ये कहाँ आएगा? ये आएगा लिस्ट ए में। लाइबिलिटी ऑन बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, कितने का डिस्काउंट हुआ है? 1,400। तो ये अमाउंट ग्रॉस लाइबिलिटीज़ में मैक्सिमम कितना लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो सकता है? 700। तो ये अमाउंट एक्सपेक्टेड टू रैंक में 6 मंथ्स रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड का 6 मंथ्स का 300 रेंट ड्यू है। तो ये बिजनेसमैन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में बिजनेस कर रहा है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मीन्स क्या है एज्यूम करेंगे? ये रेस्ट ऑफ इंडिया में बिजनेस कर रहा है, भारत के बाकी हिस्सों में। इसका मीनिंग है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट कैलकुलेट होगा और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग रेंट का कोई भी पार्ट प्रेफरेंशियल में नहीं आएगा। मीन्स ये रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड कहाँ आएगा? अनसिक्योर्ड में, लिस्ट ए में। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ₹300, ये ग्रॉस लाइबिलिटीज़ में भी, सेकेंड एक्सपेक्टेड टू रैंक में भी। क्रेडिटर्स पेबल इन प्रायोरिटी फॉर टैक्सेज एंड वेजेज, क्रेडिटर्स फॉर टैक्सेज एंड वेजेज है ₹300।
ये कहाँ आएगा, लिस्ट डी में। तो लिस्ट डी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी ₹300 डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा 300। यहाँ डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर कॉन्ट्रा 300 बुक डेट से गुड, डॉटफुल, बैड। गुड 4000, डाउटफुल है ₹800। डाउटफुल में लिखा हुआ है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना रियलाइज हो रहा है, 400। और बैड डेट्स है, बैड है ₹1200। तो बैड से तो कुछ भी रियलाइज नहीं होगा, डैश। डाउटफुल से 400 रियलाइज हो रहा है एंड गुड से फुल अमाउंट 4000 रियलाइज होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 1000 लिस्ट ई में। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू में भी वही आएगा और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में भी यही होगा। स्टॉक एस्टिमेटेड टू रियलाइज 8000। स्टॉक है कितने का, 12000। रियलाइज कितना हो रहा है, 8000। और इस स्टॉक को एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करके इसके अगेंस्ट में हम लोन लिए हैं। तो इस स्टॉक के अगेंस्ट में कितने का लोन है, ₹20। आइए वर्किंग। स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू है 8000। इस स्टॉक के अगेंस्ट में लोन है ₹20। तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी कितना हो गया, स्टॉक है 8000 का, इसके अगेंस्ट में लोन है ₹20 मीन्स ये स्टॉक एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जितना लोन अमाउंट है उससे ज़्यादा वैल्यू रियलाइज हो रहा है, जितना लोन अमाउंट है उससे ज़्यादा वैल्यू का एसेट्स एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हुए। तो ये क्या हो गया, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट बी में आएगा। तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी कितना हो गया, 8000 माइनस 20 7980। ऊपर से फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग है 2000। बिल्डिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2200 मीन्स बिल्डिंग है 2200 का और उसके अगेंस्ट में 2000 का लोन है मीन्स जितना लोन अमाउंट है उससे ज़्यादा वैल्यू का एसेट्स एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये लोन फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी में आएगा। तो सरप्लस कितना आएगा, बिल्डिंग से रियलाइज हो रहा है 2200 रुपया, उसके अगेंस्ट में लोन है 2000 रुपये, यहाँ पर 200 सरप्लस। तो टोटल फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2020, टोटल एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हैं 10200 इस फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट में। सरप्लस कितना आ रहा है 8180, ये है सरप्लस। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी 2020 लेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। कितना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, 10200। तो सरप्लस 8180, ये हो गया सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। यहाँ सरप्लस एज पर
कॉन्ट्रा अमाउंट 8180। ये रियलाइजेबल वैल्यू इसी को कह सकते हैं वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्स। शेयर्स का वैल्यू कितना है 3200। इसके अगेंस्ट में स्टार्टिंग से सेकेंड लाइन क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स पार्सली सिक्योर्ड बाय लीन ऑन शेयर्स। 8000 का क्रेडिटर्स है और उसको हम एज ए सिक्योरिटी शेयर प्रोवाइड किए हुए हैं और शेयर का वैल्यू कितना है 3200। शेयर से कितना रियलाइज हो रहा है कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है। उस केस में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, फुल अमाउंट 3200 ही रियलाइज हो रहा होगा। तो लोन है 8000 का और उसके अगेंस्ट में 3200 का शेयर एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हैं। तो जितना लोन अमाउंट है उससे कम का एसेट्स एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड किए, मीन्स ये है पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये कहाँ आएगा, लिस्ट सी में। लेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। लोन अमाउंट है 8000, क्रेडिटर्स फुल्ली सिक्योर्ड है 8000, उसके अगेंस्ट में शेयर्स एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड किए 3200, मीन्स जितना लोन अमाउंट है उससे कम का सिक्योरिटी प्रोवाइड किए। तो जो डिफरेंस है दोनों का 4800, ये अमाउंट पाने के लिए फिर से ये क्रेडिटर्स क्यू में लग जाएगा। कैश इन हैंड ₹40, लिस्ट ई में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ₹260। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स सेसल एंड अदर सिक्योरिटीज एज पर लिस्ट जी में 260। इससे रियलाइज कितना हो रहा है कुछ भी मेंशन नहीं है। क्या एज्यूम करेंगे, बुक वैल्यू पर फुल अमाउंट 260 रियलाइज हो रहा होगा। मशीनरी कितने का है 3000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 2400। मशीनरी कितने का है 3000 एंड एस्टिमेटेड टू रियलाइज कितना है 2400। तो यहाँ बुक वैल्यू वाला अमाउंट, यहाँ जो एस्टिमेटेड टू रियलाइज और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है। फीचर्स एंड फिटिंग्स, इसका बुक वैल्यू है 600 एंड एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300। फर्नीचर, इसका बुक वैल्यू है 700 एंड एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹600। इसको टोटल करेंगे, यहाँ 16,700 ग्रॉस लायबिलिटीज़ और ये है 16,000 एक्सपेक्टेड टू रैंक। लिस्ट ए में 16,700, यहाँ 16,000 टोटल करेंगे और ये आता है 20,800। 20,800 लिस्ट ई में 4,340। ये हो गया टोटल एज पर लिस्ट ई। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे और ये आता है, यहाँ तक आता है टोटल 17,180। लिस्ट ई, लिस्ट एफ, लिस्ट जी एंड सरप्लस, ये सब को ऐड करके 17,180। इसमें डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर कॉन्ट्रा, मीन्स यदि हमारे पास फाइनेंस होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करते। इसलिए ये जो मनी आया है या ये जो रिसोर्सेज है, ये जो 17,180 रुपीज़ जो मनी है, रिसोर्सेज है, इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद रिमेनिंग 16,880 और डिफरेंस 3,920, ये है डिफिशियंसी।
लिस्ट एच। डिफिशियंसी आया 3920। यहाँ पर जो फुल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ है वो लिखेंगे। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 2020, पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 8000, प्रेफरेंशियल 300 और ऐड करके आता है 27,020। अब डिफिशियंसी अकाउंट, ये बिजनेसमैन ₹4,000 ऐसे कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। डिफिशियंसी अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा? बिजनेस में ऐसा कोई भी एक्टिविटी हो रहा है जिससे कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफिशियंसी अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, और बिजनेस में ऐसा कोई भी एक्टिविटी हो रहा है जिससे कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो राइट हैंड साइड ऑफ डिफिशियंसी अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स यदि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या अदर कोई प्रॉफिट और इनकम है, इससे कैपिटल इंक्रीज करेगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और अदर लॉसेज है, इससे कैपिटल डिक्रीज करेगा, वो राइट साइड में आएगा। फर्स्ट कैपिटल 4,000, लॉस है ₹140, लॉस फ्रॉम बिजनेस, ड्राइंग्स है ₹240, जब लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज राइट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹240 अलाउ किया गया है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा तो उस केस में कैपिटल इंक्रीज लेफ्ट साइड में। ड्राइंग्स, यदि बिजनेसमैन ड्राइंग्स कर रहा है तो उस केस में कैपिटल डिक्रीज राइट साइड में। डिफिशियंसी हो गया 3920। ये जो डिफिशियंसी होगा मीन्स इसके इक्वल अमाउंट उसको पे नहीं करना पड़ेगा, ये जस्ट लाइक उसके लिए प्रॉफिट, ये भी लेफ्ट साइड में 3920, इससे भी कैपिटल इंक्रीज करेगा इसलिए लेफ्ट साइड में। लॉसेज ऑन, क्या क्या लॉस हो रहा है? फर्स्ट मशीनरी से 3000 का मशीनरी से 2400 रियलाइज हुआ, मीन 600 का लॉस। मशीनरी 600, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स था 600 रियलाइज हुआ 300 का लॉस। फर्नीचर था 700 रियलाइज हुआ 600 100 का लॉस। स्टॉक था 12,000 रियलाइज हुआ 8,000 4,000 का लॉस। यहाँ डॉटफुल से 400 का लॉस हो रहा है एंड बैड डेट से 1,200 का लॉस हो रहा है, मीन्स यहाँ दोनों से 1,600 का लॉस हो रहा है। डॉटफुल एंड बैड डेट्स 1,600, और ये जो 1,400 का बिल्स रिजल्ट डिस्काउंट करवाए थे और उसमें से ₹700 तक का लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकता है, मिस देना पड़ सकता है, ये एक्सपेक्टेड टू रैंक है, तो ये भी हमारे लिए जस्ट लाइक लॉस। लॉस ऑन बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड 700 700 रुपया। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे, ये 7,300 ऐड करके 8,160 और इधर भी 8,160, बोथ साइड इक्वल। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन कंप्लीट।